यूपी बोर्ड क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लेसन 1 जो कि नंबर सिस्टम पर आधारित है या संख्या पद्धति पर आधारित है, उसमें किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न या एमसीक्यू आ सकते हैं या बनते हैं, उस पर आधारित चर्चा हो रही है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, शून्य को छोड़ करके सभी जो है अपरिमेय संख्या के रूप में हैं। तो यहाँ पर विकल्प हमारा क्या सही होगा? यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि -3 और 3 के बीच में स्थित परिमेय संख्या है। तो यह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए a+b, आप करते हैं a+b/2 इज इक्वल टू हो गया -3 + 3 / 2 इज इक्वल टू हो गया 0। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3/8 और 7/8 के बीच स्थित परिमेय संख्याओं में से कौन नहीं है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन नहीं है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब 3/8 और 7/8 के बीच में क्या होगा? 4/8 होगा, 5/8 होगा, 6/8 होगा, 7/8। तो अब इसमें कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर यह 2/8 इसमें स्थित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है, शांत अथवा आवर्ती होता है, शांत या अनावर्ती होता है, न तो शांत और न ही आवर्ती होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या तो आवर्ती होता है, यह आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए यह 0.4030030003 यह अपरिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए यह प्रसार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पाई है। पाई क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय है। इरेशनल पूछ रहा है कि इन संख्याओं में कौन इरेशनल नंबर है। यहाँ पर देखिए बाबू √8 ही केवल यह संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या के रूप में है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1.6 का परिमेय रूप होगा। तो 1.6 का मतलब हो गया 1.6 में ऊपर नीचे जो है अंश और हर में आपने 10 का गुणा कर देना है, यह 16/10 हो गया। और 16/10 का मतलब यह 8/5 के रूप में हो गया। फिर 0.2 का p/q के रूप में प्रदर्शन क्या होगा? तो p/q के रूप में इसका प्रदर्शन करने के लिए देखिए x बराबर 0.2 बार बराबर हो गया 0.2222, 10x इज इक्वल टू हो गया 2.2222 एंड 10x माइनस x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2, इसलिए 9x इक्वल टू 2 हो गया, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया 2/9। अब देखिए इसमें विकल्प अगर कहीं पर दिया हो तो यह 2/9 के रूप में हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है √20 × √5 का मान कितना होगा। तो √20 × √5 यह बराबर हो गया √20 × 5, यह बराबर हो गया √100 और यह कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 32⁵1/5 यह बराबर हो गया 2⁵, अब ये 2⁵5 हो गया और इसकी पावर हो गया 1/5, 5 से 5 कट गया, यह 2⁵1 हो गया और यह कितना आ गया? यह 2 के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि थर्ड रूट ऑफ √54 डिवाइडेड बाई 250 का मान कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा सबसे पहले 54 का आपने अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये हो 2, ये हो गया 27, फिर 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3। यहाँ पर अब अभाज्य गुणनखंड कर लिया। इसी तरह से 250 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3√2
डिवाइडेड बाई ये हो गया 5√2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर यह 3/5 के रूप में प्राप्त होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b का मान होगा। तो यह a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। अब यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यह a माइनस बी के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर 6√27, तो अब यहाँ पर देखिए 6√27 डिवाइडेड बाई 2√3। यह अब पहले इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यहाँ पर हो गया 3 और रूट हो गया 27/3, तो 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ पर 3 गुणे 3 और यह 9 के बराबर हो गया। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? करा पाई तथा 22/7 दोनों परिमेय हैं। फिर पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पाई अपरिमेय है तथा 22/7 यह परिमेय है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो करा जब गुणनफल होता है तो सदैव अपरिमेय संख्या मिलती है, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय मिलती है, फिर सदैव पूर्णांक मिलता है, सदैव परिमेय मिलता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि कभी परिमेय संख्या मिलती है हमको और कभी अपरिमेय संख्या मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, करा 3⁻0 प्लस 2⁻0 डिवाइडेड बाई 5⁻0 का मान क्या होगा? तो 3⁻0 इक्वल टू 1, 2⁻0 इक्वल टू 1, 5⁻0 इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया 2/1 और 2/1 इक्वल टू कितने के बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या, तो पुनरावृत्त अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी है लेकिन वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि √3⁻2 का मान होगा, तो इसका मान 1/3 के बराबर होगा।